बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आतंकवाद। हम इसका सीधा जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आतंकवाद पे क्या भारत और चीन एक दूसरे के साथ एक मंच पर बात करेंगे? क्योंकि देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, हमने देखा एससीओ की बैठक लगातार पहले भी हुई, किस तरीके से राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे और जब बातचीत हुई थी तो चीन ने साफ साफ पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब जब एससीओ की बैठक होगी, जब हम देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पहुंचे हुए हैं, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, तो क्या इस बार चीन का तेवर बदलता हुआ नजर आएगा? आतंकवाद के ऊपर भारत का साथ देता हुआ क्या चीन नजर आएगा? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और देखिए, आतंकवाद की जो चुनौती है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि चाइना भी आतंकवाद का शिकार हो सकता है। चाइना को आतंकवाद के संदर्भ में शिनजियांग प्रोविंस में अनेक चिंताएं रहती हैं, और हमने देखा है कि शिनजियांग प्रोविंस के में जो चाइना जिस तरीके की सख्ती बरतता है, जाहिर है कि उसके पीछे उसका यही डर रहता है कि कहीं आतंकवाद उसको भी टारगेट न करना शुरू कर दे। और ऐसे में ये जो चाइना के लिए भी चुनौती है, आतंकवाद पूरी मानवता के समक्ष चुनौती है। और भारत का तो रुख, इस नए भारत का रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का है, और आतंकवाद के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। ये बात चाइना अच्छी तरह से जानता है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, ये बदला हुआ भारत है, और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। और एससीओ की चाहे बैठक हो या चाइना और भारत के बीच के बायलैटरल बैठकें हो, भारत निसंदेह आतंकवाद का जो विषय है वो उठाएगा। और सीमा पार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से जो भारत में भेजा जाता है, उससे भारत जाहिर है उसका विक्टिम रहा है। तो जाहिर है कि भारत अपेक्षा यही करेगा कि चाइना आतंकवाद के संदर्भ में और अधिक गहराई के साथ अपने कमिटमेंट्स को करे। और चाइना और भारत के बीच में यदि रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, रिश्तों को मजबूत बनाना है, प्रगाढ़ बनाना है, और इसीलिए ये सवाल उठता है आतंकवाद का।